दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे और वह पॉइंट हमारा क्या है, त्रिभुज से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज को यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है और त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा पहला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। जैसे मैं यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ किए और इसका हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका भी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा 7 सेंटीमीटर। मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। हमारा अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मैं यहाँ पे हम एक एंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए वाला एंगल, ए वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ए वाला साइड भी हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। भले ये 4 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता, मगर दो, कम से कम एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये हमारा क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। जैसे में देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, तो यहाँ और ये तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे में ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। हमारा पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। और न्यून कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिनकी सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल को ड्रॉ करते हैं। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला यहाँ का हम ये मान लेते हैं आप 30 डिग्री होगा, ये हमारा 35 डिग्री होगा और ये हमारा कुछ 40 डिग्री मान लेते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि देखिए, ये त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री से सब छोटे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। उसके बाद हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो जो 90 डिग्री देता है वो हमारा क्या हो, समकोण। और समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, वैसे त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो यहाँ की बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री देगा। कितना देगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज। उसके बाद हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है, वैसे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, जिसमें 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर कोई कोण आ जाए तो हमारा एक अधिक कोण कहलाएगा। जैसे में देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं, ये वाला हम एंगल लेंगे, तो यहाँ का एंगल करीब 130 डिग्री तक हो सकता है। यहाँ का 30 डिग्री, यहाँ ले लेते हैं 35 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे जो ये एंगल आया है कितना है, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री क्या है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है, मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ए से एफ तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पे क्या बोल रहा है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज है वो हमें बताना है सिर्फ। तो चलिए सबसे पहले हम ए की बात करें। तो ए में क्या है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने, इसका नाम भी दे देंगे ए बी सी, हमने इसका नाम भी दे दिया यहाँ पे। और हमारी पहली भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर ये हमारा मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर ये वाला मान लेते हैं और 9 सेंटीमीटर ये वाला मान लेते हैं। तो देखिए, हमें बोल रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हमने अभी पढ़ा था क्या, कि अगर कोई भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा।
देखिए ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। पहला 7 है, दूसरा 8 और तीसरा 9 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी बराबर नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे देखें क्या है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। बी में हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ किया और ये हम इसका नाम भी दे देंगे ए बी और सी। तो देखिए हमारा ए बी कितना है, ये वाला 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर यहाँ तक। अब ए सी ये वाला कितना दिया हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी ये वाला लाइन कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो देखिए इसमें त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में मिल नहीं रही है, बराबर नहीं है। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज। सी में हमारा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हम इसका नाम भी दे देंगे पी क्यू और आर। तो हमें क्या बोल रहा है कि जिसमें पी क्यू बराबर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर आर पी। तो आर पी मतलब ये तीनों क्या है आपस में बराबर है और कितना का भाई 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं उसकी बराबर होती तो हमारा क्या कहलाता है, एक समबाहु त्रिभुज। तो सी क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। डी में हमारा क्या है, त्रिभुज डी ई एफ जिसमें मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या एक ट्रायंगल है, हमारा डी कितना बोल रहा है 90 डिग्री। तो डी हम 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो ये हमारा क्या लेंगे इसको डी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ई और यहाँ पे क्या लेते हैं एफ। तो ये हमारा डी ई एफ एक त्रिभुज है जिसमें कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक समकोण दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये समकोण है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहे तो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा डी समकोण त्रिभुज। तो यहाँ तक क्लियर। ई में हमारा क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसमें मेजर ऑफ एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स वाई बराबर वाई जेड। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा क्या है वाई बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इसको एक्स दे देते हैं और इसको जेड। तो उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है एक्स वाई बराबर वाई जेड। तो एक्स वाई ये वाली भुजा और वाई जेड ये वाली भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो ई में हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन एफ त्रिभुज एल एम एन जिसमें मेजर ऑफ एंगल एल इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एम इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल ऑफ एन इक्वल टू 80 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा और हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे हम एक सबका नामांकन कर दे रहे हैं। तो इसको एल एम और एन हमने नामांकन कर दिया। अब एल कितना हमारा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, एम 70 डिग्री और एन कितना है 80 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बोला कोणों की बात की गई है, भुजाओं की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो हम देखेंगे सभी कोणों को। तो देखिए इसमें से सभी कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से कोई भी कोण बड़ा नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा एक न्यून कोण त्रिभुज। तो ये हमारा क्या है ये एफ हमारा क्या है न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न को सुमेलन कीजिए। दोस्तों हमें बोला गया कि
यहाँ पे देखिए पहला त्रिभुज के माप और दूसरा त्रिभुज के प्रकार, ये दोनों को आपस में मिलाना है और ऐसे मिलाना है कि ताकि वो सही हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्या है, समान लंबाई की 3 भुजाएं। देखिए यहाँ पे अगर हम किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो वह किस प्रकार की त्रिभुज कहलाएगी, तो वह हमारा एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगी जो कि ई में है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का, क्या हो गया, ई। उसके बाद क्या है, दूसरा समान लंबाई की 2 भुजाएं। तो अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई समान हो तो वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो दूसरा का क्या हो गया हमारा, कहाँ पे समद्विबाहु, दूसरा का जी, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद तीसरा में क्या है, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो आपस में अलग अलग हो तो हमारा क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज कहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये ए में क्या है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, ए। तो तीसरा का हमने ये दे दिया। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, 3 न्यून कोण। अगर किसी त्रिभुज की तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो तो वह किस प्रकार की कोण कहलाए, किस प्रकार की त्रिभुज कहलाएंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या है, यहाँ कहाँ पे हमारा एफ। तो चौथा का क्या हो जाएगा, एफ। उसके बाद हमारा क्या है, एक समकोण। अगर किसी त्रिभुज एक समकोण बनाता है तो वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जो कि पांचवा का हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद छठा में क्या है, एक अधिक कोण। तो किसी त्रिभुज में अगर एक अधिक कोण हो तो हमारा किस प्रकार का त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। छठा का क्या हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद हमारा क्या, 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। मतलब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो और वह एक समकोण भी देता हो तो क्या कहलाता है हमारा, सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी और एक समकोण है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सातवां का क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बी में क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सातवां का हमारा बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।